अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं आ रही हूँ जी घर वापस। और मुझे जो है ना अभी रहना था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ था कि जो है ना वो आपने 8 दिन बाद फिर चेकअप करवाने के लिए आना है। तो फिर मैंने कहा चलो इतने दिन रहना पड़ेगा, इससे बेहतर मैं घर चली जाऊँ, फिर दोबारा मैं आ जाऊँगी। तो अब मैं अपने भाई के साथ घर आ रही हूँ। और जब मैं अपनी सिस्टर के पास रहने जाती हूँ ना, मेरा वापस आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर मेरे सारे बहन भाई होते हैं। और यहाँ पर जब मैं आती हूँ तो अकेली हो जाती हूँ, तो फिर बोरिंग बोरिंग सा होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो मैं चले जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा नहीं, अम्मी घर पे अकेली हैं, तो फिर मैं आ गई। और फाइनली हम लोग जो है वो अब पहुँचने वाले हैं घर। और फाइनली जी यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और घर आकर मैंने यहाँ पर खाई, मेरे अब्बू लेके आए हुए थे लड्डू पीठी, और बहुत मज़े की थी। तो उसके बाद जी यहाँ पर अब हम इसको फिनिश करने के बाद जो है मैं बनाऊँगी दाल चावल। और यहाँ पर मैं उसके लिए जो है ना वो मसाला वगैरह बना रही थी। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज काट लिया, साथ में लहसुन काट लिया। और आज जो है वो हमारी लाइट ने इतना कुछ तंग किया हुआ है ना, इतना तंग किया हुआ है। सुबह 2 बजे की गई है, अभी तक नहीं आई। और मेरी मोबाइल की जो चार्जिंग है वो भी लो होने वाली थी। मैंने कहा इससे पहले मैं जल्दी जल्दी से वीडियो बना लूँ, इससे बेहतर के। और यहाँ पर जो है वो मैंने जल्दी से जो है ना बनाया सारा कुछ। और साथ में जो मैंने दाल थी वो सुबह की भिगोई हुई थी, तो वो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद मतलब वॉश की 2-3 दफ़ा। और फिर उसके अंदर जी मैंने पानी ऐड करके उसको मैंने रख दिया था। और यहाँ पर जो है ना ये वाला मैं जो लहसुन काट रही हूँ, ये तड़के के लिए काट रही हूँ। और वो जो मैंने पहले मतलब छील के रखा था वो मैं इस प्याज के साथ उसको ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर जो मैंने दाल जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया, और इसके अंदर जो मैंने प्याज और लहसुन काटा था वो मैंने ऐड कर दिया। और जब तक इसको एक बॉईल नहीं आ जाता, अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और अब जो है वो एक बॉईल आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी और साथ में लाल मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर इसी तरह पकने देंगे। उतनी देर जो है वो मैं मसाला वगैरह दूसरा बना लूँगी, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में टमाटर का, साथ में ज़ीरा, मतलब जो बेसिक मसाला जाते होते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वही अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको जो है वो मैं पकने के लिए रख दूँगी जब तक ये गल नहीं जाती फुल, तो फिर इसको उतनी देर पकाएंगे। और साथ ही मैंने जो है चावल वगैरह भिगो लिए थे, अब हम चावल वगैरह बॉईल करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो तकरीबन मैंने 1 छन्ना जो चावलों का लिया था, और इसमें जो है वो 2 छन्ने पानी के ऐड किया। इसमें मैंने अदरक लहसुन कह रही हूँ, काली मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया ऐड कर दिया बॉईल आने पे। और इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए। और यहाँ पर जो है वो अंधेरा हो चुका था, तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने तड़का भी बनाना था, लेकिन जो है ना एक मोबाइल लो हो गया। और फिर उसके बाद जी इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, वीडियो में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं। और फिर उसके बाद जी ये मैं लेके आई थी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग मॉल गए थे, तो वहाँ से मैं ये लिप ऑयल लेके आई थी। और ये मिस रोज़ की जो है ना वो पेंसिल्स, मतलब ये लिपस्टिक लेके आई थी। एक साइड से लिपस्टिक है, एक साइड से जो है ना वो ये इसका शेड है, पेंसिल टाइप बनी हुई है, मतलब आईलाइनर पेंसिल होती है ना वैसी। और मेरी सिस्टर भी 3-4 लेके आई थी, वो जो है ना उसने मतलब और कोई कलर लिए थे। और ये देखें इधर वाली साइड से जो है ना वो लाइनर टाइप उसका मतलब बना हुआ है, पेंसिल बनी हुई है यहाँ पे। और साथ में लेके आई थी जी मैं मास्क, और ये इनका कलर है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो मैंने लिप ऑयल लेके आई थी ना, ये मैं समझा था कि ये शायद पिंक पिंक बाद में कर देगा, लेकिन ये हुआ ही नहीं। और फिर ये लेके आई थी मैं साथ में शील्ड मास्क। और ये मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, जब मैं ट्राई कर लगाऊंगी ना फेस पे, फिर मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट चेक कराऊँ, मतलब बताऊंगी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। फिर उसके बाद जो हम ऊपर आ गए, लाइट नहीं थी, अंधेरा था फुल। तो ये जो पिछली वीडियो है वो मैंने अभी शूट की है। तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बादल, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पर होते जी मेरे ब्लॉग के एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।